हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत में जो अभी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार सेवरे एक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो है भारत में, तो उसी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये क्यों है भारत में और इसका मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसके लिए, तो वो क्या है और मतलब क्या क्या कारण से ये हो रहा है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो है नवंबर 2020 तक भारत में जो है 9.2 लाख से ज़्यादा जो बच्चे जो कि 6 महीने से 6 साल तक के हैं उनको गंभीर रूप से कुपोषित थे, ऐसा उनके अनुसार है। तो ये जो इस चिंता को रेखांकित करता है कि कोविड-19 महामारी जो है वो गरीबों में भी सबसे गरीब जो लोग जो है उनके बीच स्वास्थ्य और पोषण संकट को बढ़ा सकती है। तो अभी इसके जो मतलब ये क्या है, ये जो गंभीर तीव्र कुपोषण जो है वो क्या है, थोड़ा-सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी डब्ल्यूएचओ की परिभाषा जो है, तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उसकी ऊंचाई की तुलना में जो है बहुत कम वजन या 115 मिलीमीटर से कम मध्य ऊपरी बांह की परिधि या पोषण संबंधी एडिमा की जो उपस्थिति है उसको गंभीर तीव्र कुपोषण यानी कि एसएम के रूप में परिभाषित करता है। तो अभी ये जो एसएएम जो है, तो उससे जो पीड़ित जो बच्चे जो है उनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण उनकी मृत्यु की संभावना बीमारियों की तुलना में 9 गुना ज्यादा होती है। तो अभी पोषण संबंधी जो एडिमा है, तो भूखमरी या कुपोषण की स्थिति में जो है प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप उत्को उनमें जो है उत्कों में जो है असामान्य द्रव की वृद्धि यानी कि स्फाई जो कि ओडेमा कहा जाता है उस वो हो जाती है। भले ही एल्ब्यूमिन का रक्त स्तर जो है, मतलब ब्लड का जो लेवल जो है वो कम ना हो, लेकिन भूखमरी के परिणाम स्वरूप जो है एडिमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसके बारे में है। तो अभी इसके लिए जो कुछ जो मतलब इसका जो निष्कर्ष जो है वो क्या है इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड जो फाइंडिंग्स जो है वो ये रहे कि एसएम से पीड़ित बच्चों की जो संख्या है यानी कि राष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो नवंबर 2020 तक जो है देश भर में 6 महीने से 6 साल तक के अनुमानित 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। और अभी एसएम बच्चों की संख्या से संबंधित जो स्टेट्स जो है वो है, एसएम से प्रभावित बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 3,98,359 के साथ। उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे मतलब इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और उसके बाद आता है बिहार जो कि 2,79,427 में से है। तो अभी देश में जो है सबसे ज्यादा जो बच्चे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। और महाराष्ट्र में जो है 70,665 है, गुजरात में 45,749 है, छत्तीसगढ़ में जो है 37,249 है, उड़ीसा में जो है 15,595 है, और तमिलनाडु में जो है 12,489 है, झारखंड में 12,059 है, आंध्र प्रदेश में जो है 11,201 है, तेलंगाना में जो है 9,045, असम में 7,218 है, कर्नाटका में जो है 6,899, केरल में जो है 6,188, राजस्थान में जो है 5,732। तो ये जो राज्य जो है इसमें अभी मतलब कुपोषित जो बच्चे जो है वहाँ ज्यादा है इन राज्यों में। तो वे राज्य जो है जहाँ पे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या नगण्य है वो है लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे नहीं है, यानी कि ये राज्य में ये सब बच्चों के ऊपर जो है मतलब उनको पोषण मिल रही है। तो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो उसका जो फाइंडिंग्स जो निष्कर्ष जो है वो क्या है,
तो अभी देखिए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि NFHS 4 2015 टू 16 से ये पता चलता है कि बच्चों में जो है गंभीर तीव्र कुपोषण की जो प्रसार दर जो है 7.4% है, उसकी जो रेट जो है वो 7.4% थी। और NFHS जो है 5 से ये पता चलता है कि साल 2015 से 16 की तुलना में जो है साल 2019 से 20 में जो है 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। तो स्टंटिंग जो है इसमें सर्वेक्षण में शामिल 22 में से लगभग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है साल 2015 से 16 की तुलना में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे जो है उनके स्टंटिंग प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की है। तो स्टंटिंग स्थिति तब होती है जबकि किसी बच्चे की जो लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है, और खास तौर पे जो है ये मतलब आमतौर पर जो है ये बच्चों में कुपोषण बार बार होने वाले संक्रमण के कारण ये होता है। तो यही कारण है। तो अभी देखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइंडिंग्स, जो ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निष्कर्ष जो है वो हमने अभी इसमें डिस्कस किया है इसके ऊपर। तो अभी ये जो है हम जो कि चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो क्या है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत जो है 5 साल से कम उम्र के जो वे बच्चे आते हैं जिनका वजन जो है उनकी लंबाई के अनुपात में कम होती है। तो भारत में जो है हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हाई लेवल रहा है। तो चाइल्ड वेस्टिंग में जो है कमी किए जाने के वजह जो है इसमें तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू कश्मीर में वृद्धि देखी गई है। और इसके अलावा भी जो है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में जो है स्थिरता की इसमें स्थिति है। तो साल 2019-20 में जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। वेस्टिंग बच्चों में जो है उनकी लंबाई के अनुपात से कम वजन होना है, जो कि तीव्र अल्पोषण को दर्शाता है। और ये जो है ये साल मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है मृत्यु दर को बढ़ावा देता है। और गंभीर वेस्टिंग तथा अल्प वजनी बच्चों की जो संख्या जो है साल 2019 से 20 में जो है 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5 साल से कम उम्र के वेस्टिंग तथा अल्पवजनी बच्चों की संख्या के मामले जो है उसमें वृद्धि की है। ये जो वेस्टिंग जो है वो यानी कि कम जो वजन होता है बच्चों के मतलब उम्र और उनके मतलब ऊंचाई के हिसाब से जो उनका जो वजन जो कम होता है वो ही मतलब ये कहता है, वेस्टिंग का मतलब यही होता है। तो अभी इसका कारण क्या है कि कोविड-19 का प्रभाव है। तो कोविड-19 महामारी ने जो है लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, और इससे भी जो है कहीं मतलब ज़्यादा जो लोगों की जो आय जो है, अर्निंग्स जो है, उस पर प्रभाव पड़ा है। इनकम पर प्रभाव पड़ा है। तो साथ ही जो है महामारी के कारण जो है आर्थिक रूप से वंचित लोगों की आजीविका पर भी मतलब गंभीर प्रभाव दिखने को मिला है इसके वजह से, जो कि कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। तो महामारी के कारण जो है पैंडेमिक के कारण जो है लागू किए गए लॉकडाउन ने आवश्यक सेवाओं जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत पूरक आहार, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरकता आदि को बाधित किया है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो इनिशिएटिव जो है उनके द्वारा लिए गए, तो वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी पोषण अभियान जो है इसका ये पहला एक जो मतलब कदम है कि भारत सरकार ने जो है अभी साल 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि NNM या पोषण अभियान शुरू किया है। उसके बाद आता है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो साल 2018 में जो है शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य एनीमिया की जो कि सालाना जो रेट जो है उसको मतलब 1 से 3% तक कम करना है। और उसके बाद आता है मिड डे मील योजना। तो इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में जो है सुधार करना है, जिससे कि स्कूलों में जो है नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देन उसके बाद आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य जो है अभी संबंध योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से जो है समाज के सबसे संवेदनशील लोगों के लिए जो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि भोजन तक पहुंच को जो है कानूनी अधिकार बनाया जा सके। देन उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY। तो गर्भवती महिलाओं को जो है बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु 6,000 रुपए प्रत्यक्ष रूप से जो है उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। देन उसके बाद आता है एकीकृत बाल विकास
सेवा यानी कि आईसीडीएस योजना। तो इसे जो है साल 1975 यानी कि 1975 में जो है शुरू किया गया था। और ये जो स्कीम जो है इसका उद्देश्य ये था कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे जो है तथा उनकी जो माताएं जो है उनको भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। तो ये रहे कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ये कुपोषण से लड़ने के लिए कुछ मतलब इनिशिएटिव्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है अभी के लिए। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और कोई मतलब ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ऐसे वीडियोज़ को जो है बनाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जो ये जो परिश्रम जो है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।